मनमोहन सिंह अजीब आदमी, यासीन मलिक से पूछता कि मैं कैसे कश्मीर को चलाऊंगा। ओ भाई, तू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तू एक कातिल से पूछ रहा है कि मैं कैसे हिंदुस्तान को चलाऊंगा, कश्मीर को कैसे लाऊंगा। गुलाम मोहम्मद बख्शी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसने मीठा जहर देना शुरू किया उन लोगों को जो देशभक्त थे, कश्मीर में जो देशभक्त थे उनको जहर देने लगा। बाकी हमारे साथ क्या क्या हुआ, 5 दफ़ा मैं बचा तो मेरे यहाँ से गोली निकल गई, 2 गोलियाँ निकल गई। उसने शेख अब्दुल्ला में उस लेक्चर में कहा, एक कश्मीरी पंडितों याद रखो, हम तुम्हारे इकोनॉमिकली इतना वीक बनाएंगे कि आप हमारे घरों में मजदूरी करोगे, हमारी टट्टियाँ साफ करोगे। मुझे शक है कि ये हिंदू ही है। मेरे ख्याल से इसके बाप को भी शर्म आती होगी इसको हिंदू बोलने में, कि मैं उसको उसी की ज़बानी प्रूव करूंगा कि वो बहुत बड़ा देशद्रोही है। ये आप पार्टी नहीं है, ये अलगाववादी आतंकवादी पार्टी है। उन कश्मीरी पंडितों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने देखा, और देखा ही नहीं भुगता, टॉप 5 की लिस्ट में शामिल होने वाले, यानी कि अलगाववादियों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल होने वाले शख्स, जो अपनी जान बचा करके अपने परिवार के साथ भागे, भारत के दूसरे कोने में शरण ली। आज ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राणनाथ मुट्टू है। प्रोफेशनली मैं टीचर था जी। कश्मीर में, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर में मैं प्रोफेशनली टीचर था। जब से इंडिया आज़ाद हुआ जी 1947 से, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी खुशकिस्मती से 12 दिन बाद आज़ादी के बाद का हुआ है। और जब मैंने होश संभाला, कुछ समझने सोचने वाला लगा मैं, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी वहाँ पर कि जो कि ब्यूरोक्रेसी थी या गवर्नमेंट थी, जिसकी भी सरकार थी, पहले शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, उसने सबसे पहले क्या एट्रोसिटीज़ पैदा की कश्मीर में कि उन्हें पहले ही ज़राई इस्लाहात किया, जिसमें उसने उन मुसलमानों जो चकदार थे, वो हिंदू जो चकदार थे, उनसे ज़मीन लेके सिर्फ अपनों में बांटी, ना किसी कश्मीरी मुसलमान में बांटी, गरीब मुसलमान में बांटी, ना किसी गरीब हिंदू में बांटे। सिर्फ उसने अपने वेस्टेड जो उसके नज़दीक चोल चपका पार्टी थे उनमें बांटी। फिर 1953 में उसको जेल लिया गया क्योंकि उसने कंस्पिरेसी की थी अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, तो उसको जेल ले गए। फिर आ गया गुलाम मोहम्मद बख्शी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, उसने मीठा जहर देना शुरू किया उन लोगों को जो देशभक्त थे, कश्मीर में जो देशभक्त थे उनको जहर देने लगा। किस तरह, जो हाईली क्वालिफाइड पीपल थे उनको क्लास 3 या क्लास 4 में अपॉइंट किया, जो लो क्वालिफाइड लोग थे उनको हाई पोस्ट पर बिठाए थे, और वो भी उनको जो उनके अपने जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले थे। तो उसने इस तरह का। फिर जब फर्स्ट ग्रेड रिवीजन हुआ तो उसने एक ख़ास तबके को ग्रेड रिवीजन से महरूम रखा। वो कौन सा तबका था? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो देशभक्त थे, जो हिंदुस्तान के वो लोग थे। बाकी हमारे साथ क्या क्या हुआ, 5 दफ़ा मैं बचा। जब 4 अक्टूबर 1989 में शबीर शाह का फादर जेल ले लिया गया, हड़ताल हुआ, तो मेरे यहाँ से गोली निकल गई, 2 गोलियाँ निकल गई। भगवान की दया से उस वक्त 2 आदमी वहीं गिरे, अगर मैं उस वक्त उधर होता तो मैं ही मर जाता। शेख अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी बात बताऊँगा। इसने हबकदुल में एक दफ़ा लेक्चर किया। उसने शेख अब्दुल्ला में उस लेक्चर में कहा, एक कश्मीरी पंडितों याद रखो, हम तुम्हारे इकोनॉमिकली इतना वीक बनाएंगे कि आप हमारे घरों में मजदूरी करोगे, हमारी टट्टियाँ साफ करोगे। ये उसने हबकदुल में एक लेक्चर दे दिया। फारूकुल्लाह ने अनंतनाग शेरबाग के पास एक दफ़ा लेक्चर दे दिया, एक कश्मीरी पंडितों याद रखो, आपको हम इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली इतना वीक बना देंगे कि आप हमारे घरों में नौकरी करोगे। इतना नहीं, जब शेख अब्दुल्ला को 76 में जेल से छोड़ा गया इंदिरा गांधी के वक्त में, तो कश्मीरी लोग बोलने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। देखो कितनी इंसल्ट अपने मजहब ही की।
यही फारूक अब्दुल्ला जब 86 में इसके जीजा ने हुकूमत पर बैठा चीफ मिनिस्टर, तो इसने नारा क्या लगवा दिया, बाबा ज़ुकोर अक्सोन तो ब्याह गन, यानी शेखुल्लाह की 2 बेटियां, एक हमारी दूसरी प्रवास। जो अपनी बहन को प्रवास बनाएगा उस पर क्या विश्वास करोगे आप? केजरीवाल इसी चट्टे बट्टे का साथी है। अगर ये सचमुच, कहाँ बैठा था केजरीवाल? अगर अन्ना हज़ारे नहीं होता तो ये कहाँ होता? मेरे ख्याल से ये क्या बताऊंगा, मुझे ऐसे लफ्ज़, ऐसे बददिमाग इंसान के लिए कोई गलत बात भी, हाँ ये कहूँगा, भगवान या तो इसको बुद्धि दे या इसको यहाँ से उठा ले। भगवान से प्रार्थना करता हूँ। केजरीवाल का हंसी, वो हंसी नहीं है, वो हिरण्यकश्यप की ठाके हैं, वो रावण के ठाके हैं, वो कंस के ठाके हैं, वो यजीद के ठाके हैं। जिसको सूली पर चढ़ाया, जिस जीसस को सूली पर चढ़ाया उसके ठाके हैं। उस औरंगजेब के ये ठाके हैं जिसने गुरु गोविंद सिंह के लालों को चुनवा दिया। ये उस वक्त के ठाके हैं, ये वैसे ठाके हैं। जिस तरह फिर औरंगजेब का अंत हुआ, सारे दहशत गर्दों का, इसका भी जल्दी अंत होने वाला है। मुझे शक है कि ये हिंदू ही है। मेरे ख्याल से इसके बाप को भी शर्म आती होगी इसको हिंदू बोलने में। उसको शर्म आती है कि मेरा ही बेटा है। उसकी माँ को शर्म आती होगी कि मेरा बेटा है। एक कश्मीरी पंडित को क्या लेना देना है पार्टियों से? वो अपना दुखड़ा सुना रहा है, वो अपना दुखड़ा रो रहा है। पार्टियां जो, हाँ हम उन आदमियों के आभारी हैं जिन्होंने एग्जोडस के वक्त, जब हम जम्मू आए, दिल्ली आए, कुछ लोग वॉलंटियर्स आए जिन्होंने हमें उस ठिठुरती हुई सर्दी में कंबलें प्रोवाइड की, खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर दे दिया, हमारे साथ रात रात भर लंगर चलाए उन्होंने। क्या केजरीवाल ने चलाया लंगर? क्या कांग्रेस ने चलाया लंगर? क्या समाजवादी पार्टी ने चलाया लंगर? उन लोगों ने चलाया। अब जब फिर बाद में हमें पता चला ये कौन लोग हैं, तो वो बीजेपी के लोग निकले। अब बताओ, हम आभारी नहीं रहेंगे बीजेपी के? नंबर 1। नंबर 2, विधायक एक है वो ताहिर हुसैन, वो क्या है? अभी अमातुल्लाह खान, वो क्या है? उसको मेरे सामने लाओ, केजरीवाल को मेरे सामने रूबरू बहस करने दो। आई चैलेंज हिम कि मैं उसको उसी की ज़बानी प्रूव करूंगा कि वो बहुत बड़ा देशद्रोही है, जिसको एक ही मकसद है, मैं मेमने की तरह मैं करता रहता। क्या कभी शेर आ जाएगा उसको खा जाएगा, याद रखना। बाकी रहा वो दूसरा, जो फिल्म इसने सांड की आँख को टैक्स फ्री किया, वही सांड अब राज्यसभा में बैठा हुआ है। वो करेगा नहीं, वो सांड की आँखों में ये टैक्स फ्री, तो और क्या करेगा? क्योंकि जो पहले इतना पतला था, भाई मैं एक गुर्दे पर खड़ा हूँ, वही आज सांड जैसा राज्यसभा में बैठा हुआ है। और उसने क्या कहा कि अब ये मकसद नहीं, कश्मीर पंडितों के साथ हम भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, मगर उनके लिए क्या किया? भाई तुम बताओ तुमने क्या किया? अब तो तुम्हें भी 5-6 साल हो गए इसको। बाकी रहा ये टीचरों का मसला, जो इन्होंने कोर्ट से जीता, क्योंकि मेरा अपना बेटा एक टीचर है। इसमें उस पर भी श्रेय लिया। केजरीवाल ने कहा कि हमने नौकरी दी है, लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि मतलब विरोध में गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे केजरीवाल। ये सुप्रीम कोर्ट पहले 2015 में, जब 2003 में इनको अपॉइंट किया गया, तब बीजेपी की हुकूमत थी दिल्ली में, तो उस वक्त उनको वहाँ अपॉइंट किया गया। फिर 2015 में इन्होंने एक केस लड़ा, वो जीता ने सिंगल बेंच से। फिर केजरीवाल गया डबल बेंच में, तो वहाँ हारा। फिर गया वो सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने, तो वो वहाँ खारिज हो गया। तो ये कितने झूठ बोलेगा? ही इज ए लायर। Rightly Gandhi said, liars are liars. But I say that केजरीवाल and party are liars. ये आप पार्टी नहीं है, ये अलगाववादी
आतंकवादी पार्टी है। आम आदमी नहीं। ये आम आदमी नहीं है। ये देखो, ए मीन्स आतंकवादी, ए मीन्स अलगाववादी, पी माने पार्टी। एंड इन द पैटर्नेज ऑफ केजरीवाल, इन द पैटर्नेज ऑफ केजरीवाल। केजरीवाल क्या मुझे समझाएगा? काल का चूजा, जुमा 8 दिन का बच्चा, पता ही नहीं मैं क्या बोलूँगा, किस वक्त क्या बोलूँगा। इसके चोर चपाटे इधर से उधर पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। इनको पता भी है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, इनको पता भी है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, इनको पता है हिंदू धर्म क्या है, इनको पता है इस्लाम के बारे में कुछ, इनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। दे नो ओनली वन थिंग, दैट हाउ विल ग्रैब द मनी ऑफ द पीपल। एक ही चीज़ पता है इनको। जिस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाओ, क्रिश्चियनों को बेवकूफ़ बनाओ, कभी कभी ऐसे दलितों को बेवकूफ़ बनाओ, ऐसे ऐसे सलम वालों को बेवकूफ़ बनाओ। फ्री बिजली, जो फ्री बिजली लेते हैं, जिनको फ्री पानी देते हैं, वो ये जो है ये उन्हीं के ज़रिए आप उनके बच्चों की कब्र खोदते हैं। मुझे एक चीज़ का सवाल बताइए, आपके पास कोई चीज़ है, मान लो बिजली आप पैदा करते हैं, आपके पास एक मशीन है इसकी, वो आप बनाते हैं, इस पर खर्चा भी करते हैं। कल इस मशीन को कुछ होगा तो ये किस तरह आप रिपेयर करोगे? जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर बिजली मिलेगी, उससे तो उनके बच्चे डूब जाएंगे, कब्र में पड़ जाएंगे। आगे बहुत कुछ झेला आपने, सब कुछ वहाँ घटनाएं जो फिल्म में दिखाई गई वो आपने खुद देखी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई में द कश्मीर फाइल्स से देश में जागरूकता, ये हिंदू जागरूक हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ आने के लिए? हिंदू ही नहीं जागृत हुआ है, मुसलमानों को भी अब आ गई है ये दिमाग में कि भाई ये आतंकवादी, ये अलगाववादी, ये दहशतगर्द हमारा मज़हब को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हमारे मज़हब को क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का झंडा उठाते हैं, इस्लाम का चोला पहन के आते हैं। विद इन ईयर सारे देश के लोग इकट्ठा हो गए, सारे देशों के लोग इकट्ठा होंगे, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंसानियत परस्त हैं, वो इकट्ठे होके इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और पता नहीं एटम बम से, नेपम बम से, न्यूक्लियर बम से हमला करेंगे इन पर या नहीं। आप कहेंगे गज़ब-ए हिंद, गज़वाए, ये गज़वाए हिंद नहीं है, ये अजब हिंद है। यानी हिंदुस्तान एक अजब देश है जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी थी, यहाँ इतना आर्ट था, इतना कल्चर था कि जैसे शिव मंदिर को ताजमहल बनाया। अगर शाहजहां अच्छा था तो वो उन मज़दूरों के हाथ नहीं काटता, वो कहता यहाँ भी बनाएंगे, दूसरी जगह भी बनाएंगे, कौन सी परवाह है। मगर वो वहाँ का ही था, क्योंकि वो बोलते कि भाई ये असली शिव मंदिर था। जहाँ के वो लोग हैं वहाँ का आर्किटेक्ट देखो क्या है वहाँ पर, ये यहाँ ऑलरेडी बने हुए थे, इन पर लेपापोती करके उनके नाम मरा। ये लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि द कश्मीर फाइल्स आने के बाद में कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? क्योंकि एक घटना अगर बात करें, जो आतंकवादी जिसकी फाइल लंबे समय से बंद थी, 32 साल बाद 16 तारीख को उसकी सुनवाई होने वाली। मुझे बताइए न्याय क्या चाहिए हमें? पहले ये सवाल करना, मुझे न्याय क्या चाहिए? मुझे न्याय पहले ये चाहिए, या तो बेटे कराटे सबों के सामने सर झुका के ये बोले कि मैंने गलती की है, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस वक्त मैं इंसान था, मैं पागल था, मुझे कोई अक्ल नहीं थी, मुझे आप माफ़ कर दो, तो मैं मानूंगा। अब उसको फांसी चढ़ाएंगे तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कानून का काम है, मुझे उससे क्या मिलेगा? मुझे ये न्याय चाहिए कि उस जैसे लोग एलिमिनेट सारे कंट्री में हो जाने, सारे विश्व में हो जाने चाहिए, जैसे ये बोल रहे हैं। ये किसका कसूर है? मनमोहन सिंह, अजीब आदमी, यासीन मलिक से पूछता कि मैं कैसे कश्मीर को चलाऊँगा। ओ भाई, तू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तू एक कातिल से पूछ रहा है कि मैं कैसे हिंदुस्तान को चलाऊँगा, कश्मीर को कैसे लाऊँगा। कितना गिरा हुआ है। और ये हमारी महारानी सोनिया जी, पता नहीं, मुझे पहले एक चीज़ है, मुझे यहाँ की
अफसोस होता है कि यहाँ जल्दी जल्दी केसों का निपटारा क्यों नहीं होता है। सोनिया गांधी कितने केसों में कोर्ट में केस चल रहा है, उसका न्याय क्यों नहीं हो रहा है, उसका वर्डिक्ट क्यों ना, अगर वो आज़ाद है, उसने कोई गलती नहीं की तो वही बताओ, अगर उस पर एलिगेशन लगे तो वही बताओ। ये सालों साल चलते, जब मैं भी मर जाऊंगा, राहुल भी मर जाएगा, प्रियंका भी मर जाएगी, तब वहाँ सोनिया ने गलती की।